ये मैगज़ीन 1968 की है, मधुबाला के गुजरने के तकरीबन 1 साल पहले की। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इस मैगज़ीन के 3 पन्ने हैं। अगर आपको पसंद हो तो इसके 2 पन्ने मैं दूसरे वीडियो में आपको पढ़कर सुनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप मधुबाला की निजी ज़िंदगी की ऐसी बातें जान सकें जो आपने कभी ना सुनी हो। चलिए शुरू करते हैं। मधुबाला की कब्र, एहसास मोहब्बत का। मधुबाला, अल्लाह ज़िंदगी दे दे ताकि मैं खुशियाँ देख सकूं। ये उनका आखिरी मेकअप साबित हुआ। ख्वाहिशें अधूरी रह गई और सारी फिल्में छोड़कर उन्हें घर बैठना पड़ा। 6 साल की उम्र से वे काम करती आ रही थी। घर पर बैठे रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्हीं दिनों उनके पिता पठान नामक एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। मधुबाला पठान के सेट पर एक तरफ कुर्सी पर बैठ जाती, लेकिन बैठे बैठे पीठ में दर्द होने लगता और फिर बिस्तर पकड़ लेती। अल्लाह बचा ले। बीमारी से उकता कर मीना कुमारी की तरह उन्होंने कभी शराब का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वे मरना नहीं चाहती थी। अगर डॉक्टरों का इलाज नहीं बचा सकता तो ना सही, अल्लाह बचा लेगा। इसी श्रद्धा से वे दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगी थी। नाइनटीन 1968 के आसपास वे अक्सर चर्च गेट के एक होटल में दिखाई देती। उनके साथ एक अंधा फकीर दिखाई देता, जो उनके हाथ में एक पुड़िया थमा देता। पुड़िया मिलते ही मधुबाला वहाँ से खिसक जाती। डॉक्टरी इलाजों की नाकामयाबी के बाद उनकी सारी आशा भाई खला के उस अंधे फकीर की दी हुई भभूति पर टिकी हुई थी। उधर मीना कुमारी अपने आखिरी दौर में कई बार आधी रात को जाग उठती तो किसी न किसी को फ़ोन करके बुला लेती। एक बार उन्होंने प्रदीप कुमार को बुला लिया। प्रदीप कुमार उनके घर पहुंचे तो मीना कुमारी के साथ प्रदीप कुमार के एक दोस्त की बीवी बैठी हुई थी। मीना कुमारी ने प्रदीप कुमार से पूछा, उन्हें घर छोड़ आओगे? प्रदीप कुमार उन श्रीमती जी को उनके घर छोड़कर मीना कुमारी के घर वापस आ गए, यह सोचते हुए कि शराब पीते पीते मीना कुमारी अब तक सो गई होगी। लेकिन देखते क्या है, मीना कुमारी बरामदे में बैठी शून्य में ताक रही थी। प्रदीप कुमार ने उनसे पूछा, मीना, इस तरह परेशान क्यों हो? जिंदगी से उबी हुई क्यों हो? इस पर मीना कुमारी ने उल्टे सवाल किया, तो क्या करूं? है कोई मेरा अपना? मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जीऊं तो किसके लिए? किसके लिए? मीना कुमारी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मधुबाला ने ऐसा कोई सवाल उठने नहीं दिया। टूटने के बावजूद वे आसपास के धागों को आपस में जोड़ती रही, जीने की वजह पैदा करती रही। किशोर कुमार ने उनके जीने की आस को जलाए रखा। मधुबाला सुहागन की मौत चाहती थी और इसी के लिए उन्होंने किशोर कुमार से विवाह किया। इसी दृष्टि से देखा जाए तो वह विवाह उन दोनों के लिए एक सौदा भर था, लेकिन किशोर कुमार ने कभी भी इस विवाह को सौदा नहीं माना। अगर वे इसे सौदा मानते तो विवाह होते ही मधुबाला से किनारा कर लेते और कहते, तुम सुहागन की मौत चाहती हो ना, लो अब तुम सुहागन बन गई, मगर अब मुझे छोड़ो, अपनी मौत के साथ मेरी जिंदगी को मत घसीटो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मधुबाला की जिंदगी और मौत के बीच की जंग का सबसे दर्द भरा और मार्मिक हिस्सा है। इसमें उनका अल्लाह पर अटूट भरोसा, अंधे फकीर की भभूति, किशोर कुमार की मौन देखभाल और मीना कुमारी से की गई तुलना, सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें मधुबाला की रूहानी मजबूती और भीतर छिपा दर्द
दोनों साफ झलकते हैं।